धर्म प्रेमी बंधुओं नमस्कार। आज की इस कड़ी में जो संध्या विषय पर आधारित है, संध्या की जानकारी प्रस्तुत करना जिसका मुख्य विषय है, उसमें आज मैं बताने जा रहा हूं विभिन्न ऋषि महर्षियों की संध्या के बारे में उक्ति, उन्होंने संध्या के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले मैं लेता हूं दक्ष स्मृति ग्रंथ में संध्या के बारे में क्या बताया गया है। श्लोक है, संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनर्हः सर्वकर्मसु। संध्याहीनो अशुचिर नित्यम अनर्हः सर्वकर्मसु। यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। संध्याहीन द्विज, ऐसा द्विज, ऐसा यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति जो संध्याहीन है, यानी संध्या नहीं करता है। असुचिर नित्य, शुचि नहीं, असुचि। शुचि मतलब पवित्र, असुचि मतलब अपवित्र। नित्य, वह हमेशा अपवित्र ही माना जाएगा यदि द्विज होकर, यज्ञोपवीतधारी होकर भी संध्याहीन है, वह संध्या नहीं करता है। तो ऐसे द्विज को दक्ष स्मृति में नित्य अपवित्र माना गया है, उसे पवित्र नहीं माना गया है। अनर्हः सर्वकर्मसु, वह संपूर्ण धर्म कार्य करने के लिए अयोग्य है। वह किसी प्रकार का धर्म कार्य करने की योग्यता नहीं रखता है। मुझे आश्चर्य होता है ऐसे द्विजों, ऐसे यज्ञोपवीतधारियों की बातें सुनकर, जो संध्या क्या होती है इसके बारे में भी नहीं जानते और धड़ल्ले से धर्म कार्य करवाते भी हैं, उसकी दक्षिणा भी पाते हैं और अपने आप को महापंडित भी घोषित करते हैं। अगर दक्ष स्मृति के इस श्लोक को लें तो क्या संध्याहीन होकर कोई व्यक्ति ब्राह्मण या द्विज कहलाने योग्य है? ये विचारणीय विषय है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने भी जब यज्ञोपवीत धारण किया उसी दिन से मैं संध्या करता हूं, ऐसी बात नहीं। बाल्यावस्था में ही मेरा भी यज्ञोपवीत हो गया था। उस वक्त, उस समय मुझे जानकारी ही नहीं थी कि संध्या भी कोई चीज है। बस इतनी जानकारी थी कि यज्ञोपवीत हो गया है, अब मैं ब्राह्मण बन गया हूं, अब मैं पूजा पाठ कर सकता हूं, करवा सकता हूं। बाद में अध्ययन के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि संध्या बिना संध्या किए तो मैं ब्राह्मण हूं ही नहीं।
ब्राह्मण कहलाने की योग्यता तो मुझ में है ही नहीं। जब इसका बोध हुआ तब से मैं संध्या कर रहा हूं। बहुत ही आनंद आता है संध्या करने में। संध्या करने के बाद जब अन्य कार्यों में लगता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने आज संध्या कर लिया। बहुत ही श्रेष्ठ कार्य, दिव्य कार्य मैंने आज कर लिया है। बड़ी शांति की अनुभूति मिलती है, बड़ा ही आनंद आता है। तो इस दक्ष स्मृति में जो दक्ष ने कहा है वो ऐसे नहीं कहा है। आप करके देखिए संध्या, उसके बाद खुद अनुभव कीजिए कितना आनंद आता है, कितनी दिव्यता की अनुभूति होती है। दक्ष कहते हैं जत अन्यत कुरुते कर्म। यदि संध्या नहीं किए और कोई अन्य जो धर्म कार्य आप करते भी हैं तो न तस्य फल भाग भवेत, तो उसका जितना फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उसका पूरा फल की प्राप्ति नहीं होती। ये है दक्ष स्मृति, ये दक्ष का कथन है। इसी तरह अन्य भी ऋषि महर्षियों ने संध्या के बारे में बहुत अच्छी बातें कही है। एक दिन के वीडियो में सभी ऋषि महर्षियों का कथन दे पाना संभव नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि प्रतिदिन आपको संध्या के बारे में जानकारी देता रहूं। संध्या क्या होती है उसके बारे में ऋषियों महर्षियों का कथन, उसकी विधि, एक एक कर सारे अंग, उसमें प्रयुक्त होने वाले श्लोक, उनके अर्थ, उनके भाव, प्रायोगिक रूप से करके दिखाना, ये सारी चीजें मेरा लक्ष्य है कि हिंदू समाज के सामने, सनातन धर्मावलंबियों के सामने स्पष्ट करूं और जो भी संध्याहीन हैं, जो संध्या नहीं करते हैं, उन्हें संध्या करने के लिए प्रेरित करूं। वास्तव में द्विज, वास्तव में जो ब्राह्मण, वास्तव में जो एक सनातन धर्मावलंबी होने का कर्तव्य है वह हम सभी पूरा करें। एक मुसलमान के लिए फर्ज होता है कि 5 दफा नमाज पढ़े। अगर ना भी पढ़ सके तो कम से कम जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन हम सब देखते हैं कि वो कहीं भी हो अपने मस्जिद में चले जाते हैं, जुम्मे की नमाज जरूर अदा करते हैं। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो प्रार्थना अनिवार्य है। उन लोग भी प्रार्थना जरूर करते हैं। अगर प्रत्येक दिन नहीं संभव होता है तो मैं देखता हूं कि रविवार के दिन जरूर सभी लोग जाते हैं। क्या हम सबों के लिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने कोई ऐसा कर्म नियत नहीं किया है जिसे हमें प्रतिदिन जरूर करना चाहिए?
मैंने एक इस्लाम धर्मावलंबी से पूछा कि आपका बच्चा कितना पढ़ा है, कितनी पढ़ाई किया? बोला ज्यादा तो नहीं, नमाज अदा करने भर उसने पढ़ लिया है, कम से कम वो नमाज अदा कर सके। क्या हम सभी अपने बच्चों को या खुद ऐसा निर्णय लेते करे नहीं कुछ तो अपने धर्म में जो संध्या है, जो अनिवार्य विषय है, जो अनिवार्य कर्म है, कम से कम संध्या के श्लोकों को हम याद कर लें, कम से कम संध्या करें। नहीं 3 काल संभव है तो कम से कम कोई एक काल करें, प्रातःकालीन या मध्यकालीन या सायंकालीन, कोई एक संध्या तो करें। इसी भाव को लेकर मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। कल मैं इससे आगे की चर्चा प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।